कौन ही आकर बताता तेरा सबसे बड़ा वजूद है। ढूंढता सात्विक सदा लेकिन पता पाया नहीं। जब हृदय अंदर मिला फिर नजर आया हर कहीं। जब हृदय अंदर मिला फिर नजर आया हर कहीं। उस प्रभु का पता सब रहे बता। उस प्रभु का पता सब रहे बता। उस प्रभु का पता सब रहे बता। रच के सारा जहां, रच के सारा जहां छुप रहा है कहाँ। उस प्रभु का पता सब रहे बता। संध्या और परघात है हो, संध्या और परघात है। बीच में दिन और रात है। अंधेरे उजाले इनमें किसने भरे। अंधेरे उजाले इनमें किसने भरे। डूबा सूरज वहाँ, डूबा सूरज वहाँ सुबह निकला यहाँ। उस प्रभु का पता सब रहे बता। उस प्रभु का पता सब रहे बता। रच के सारा जहां छुप रहा है कहाँ। उस प्रभु किसने धरा बनाई है। किसने धरा बनाई है। चाबी भरी घुमाई है। बना करके सुंदर कैसे रंग भर दिए। बना करके सुंदर कैसे रंग भर दिए। पैदा हो जो जहां, पैदा हो जो जहां देता भोजन वहां। उस प्रभु का पता सब रहे बता। उस प्रभु का जीव असंख्य भर डाले हो। इस सृष्टि में जीव असंख्य भर डाले। कर्मों के फल दे डाले। जैसा भी करेगा भोग वैसा भरे। जीव असंख्य भर डाले। कर्मों के फल दे डाले। जैसा भी करेगा भोग वैसा भरे। मन यूं हैरान है
मन हैरान है, तू मेहरबान है। हो उस प्रभु का पता सब रहे हैं बता, उस प्रभु का पता। परमात्मा के लिए कभी अंत में लिखता है, कैसा खेल रचाया है, ओ कैसा खेल रचाया है, कण कण बीच समाया है, बनाता मिटाता सृष्टि पालन करे। कैसा खेल रचाया है, कण कण बीच समाया है, बनाता मिटाता सृष्टि पालन करे। ढूंढे साहिल कहाँ, ढूंढे साहिल कहाँ, वो यहाँ वो वहाँ। हो उस प्रभु का पता सब रहे हैं बता, रच के सारा जहां, रच के सारा जहां, छुप रहा है कहाँ। हो उस प्रभु का पता सब रहे हैं बता, सब रहे हैं बता, उस प्रभु का पता। मिलकर बोलेंगे, सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। परम पिता परमात्मा हर जगह है, मौजूद है, लेकिन नजर नहीं आता। तो कभी लिख रहा था, तू हर जगह मौजूद है तो फिर क्यों नहीं दिखता। और जब हृदय के अंदर नजर आया तो फिर बाहर भी नजर आने लगा। पवित्र प्रेरक आर्य समाज का मंच की शोभा बढ़ा रहे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी महाराज, आज जगत के उद्भट विद्वान चिंतक मनीषी पूज्य आचार्य चंद्रदेव जी महाराज, जिनके भजनों को पूरे भारतवर्ष के समस्त भजनोपदेशक गाते हैं और मैं भी बहुत सारे भजनों को गाता हूँ। कवि रतन है अपने सम्मानीय श्रद्धेय नरदेव आर्य जी। इस मंच पर अन्य उपस्थित विद्वत जन, सम्मानित संचालक महोदय, बहन विद्या जी, भाई करण सिंह जी जो सभी के साथ में ढोलक पर संगति करते हैं, कोकेरा आर्य समाज से चल करके पधारे हैं। ये तो मुझे पता नहीं कि प्रधान कौन है, लेकिन मैं तो प्रधान जी को प्रधान मानता हूँ। सम्मानित श्री वीरेंद्र कुमार आर्य जी, श्री मांगेराम आर्य जी, चाचा सुभाष जी, बलवंत जी, और इन सब को लेकर के आए हैं जो सबसे युवा हैं, जो इस सभा के सभापति हैं, सम्मानित दादा भगवान देव जी। अन्य जिन आर्य समाजों से चल करके पधारे हैं, सामने भ्राता जी बैठे, नाम से तो विस्मृत होता जा रहा हूँ, जो रहराम में मिला था बहुत दिन पहले। बहुत सारे ऐसे चिर परिचित चेहरे हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूँ। जो समय मिला है उस समय में आपका भरपूर आनंद देने वाले भजनों से मैं अपना प्रयास करूंगा, आप सब आनंद लेंगे। हम कौन थे क्या हो गए, वाह, और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे बैठ कर ये समस्याएं सभी। ऋषिराज तेज तेरा चहुर छा रहा है, तेरे बताए पथ पर संसार आ रहा है, तेरे
बताए पथ पर संसार आ रहा है। मिलकर बोलो महर्षि दयानंद की जय। आर्यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा। सुस्ती सी आ गई है ना जी। जो ऋषि ने कहा था वो कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा। आर्यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा था वो कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा। अविद्या रूपी भ्रमजाल में भारत फंसा पड़ा है। अविद्या रूपी भ्रमजाल में भारत फंसा पड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। चहुओर अंधकार अविद्या का छाया हुआ है और आर्यो तुम्हारे कंधों पर ये दायित्व है। तुम्हें क्या करना है? वेदों की ज्योति लेकर के निकलो। वेदों की ज्योति लेकर के निकलो। सहारा भटकतों को दे करके निकलो। जगा तो उन्हें जो सोए पड़े हैं। कर्महीन तकदीर पर रो रहे हैं। कर्महीन तकदीर पर रो रहे हैं। भाग्य विधाता हो तुम कह दो। भाग्य विधाता हो तुम कह दो। भाग्य तुम्हारे हाथ में। आर्यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा वो कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो पग बढ़ाना पड़ेगा। पाप कर्म की रही न सीमा लोग फंसे हैं स्वार्थ में। पाप कर्म की रही न सीमा लोग फंसे हैं स्वार्थ में। अंडे मांस शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। अंडे मांस शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। गौएं बेचारी रुदन कर रही है। गौएं बेचारी रुदन कर रही है। लाखों की संख्या में नित कट रही है। लाखों की संख्या में नित कट रही है। बचाओ इन्हें और कानून बदलो। संसद के सारे मजमून बदलो। संसद के सारे मजमून बदलो। जो चाहो कर सकते हो तुम। जो चाहो कर सकते हो तुम एक अकेले रात में। आर्यो सुनो पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा वो कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो
चर्चाएं संस्कार के ऊपर आप 2 दिन से सुन रहे हैं। गुरुवर दयानंद सरस्वती जी महाराज ने संस्कार विधि दी है तो साथ ही साथ गौ करुणा निधि भी दी है। आज भारत के हर कोने में प्रातःकाल होते ही हजारों की संख्या में गौ माताएं कट जाती हैं और हम गौ करुणा निधि की बात करते रह चले। सन की आंधी में युवती युवक उड़े सब जाते हैं। सन की आंधी में युवती युवक उड़े सब जाते हैं। शर्म हया का बोध रहा ना गीत इश्क के गाते हैं। सन की आंधी में युवक युवती उड़े सब जाते हैं। शर्म हया का बोध रहा ना गीत इश्क के गाते हैं। अब कैसा दौर आ गया, रील बनाने में लुट रही है जवानी। रील बनाने में लुट रही है जवानी। मिटी जा रही है वो सभ्यता पुरानी। मिटी जा रही है वो सभ्यता पुरानी। दशा जा रही है बिगड़ती वतन की। पराकाष्ठा हो गई रे पतन की। पराकाष्ठा हो गई रे पतन की। नक्शा आप बदल सकते हो, नक्शा आप बदल सकते हो। चाहो तो एक रात में आर्यों को पद बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा वो कर दिखाना पड़ेगा आर्यों को। जिन घरों की बहन बेटियां, बेधर्मी लोग जिनको देख भी नहीं सकते थे, स्पर्श तो दूर की बात, स्पर्श होने से पहले ही जो अपने शरीर को जिंदा चिता में जला चुकी थी, उन्हीं माताओं की कन्याएं रील बना करके, ऐसे वस्त्र पहन करके आज सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं। समाज मूक दृष्टि से देख रहा है लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। धन्यवाद दादी। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। हिम्मत न हारो, करके दिखा दो। जज्बात जाति के सोए जगा दो। हिम्मत न हारो, करके दिखा दो। जज्बात जाति के सोए जगा दो। वीरेंद्र के गीत गाई जा घर घर। भड़क जाई नूर देवी जिनको सुनकर। भड़क जाई नूर देवी जिनको सुनकर। कमजोरी ना रही दिलों में, कमजोरी ना रही दिलों में। लहर भरी होगा तुम्हें आर्यों उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा वो कर दिखाना पड़ेगा आर्यों उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा आर्यों उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा आर्यों उठो। बहुत सुंदर सी रचना सम्मानीय वीरेंद्र जी ने लिखी।
एक रात में ही नक्शा बदल सकते हो। जैसे जब निजाम हैदराबाद ने घंटे घड़ियाल बजाना बंद कर दिया था, बलिदान तो देना पड़ा, क्रांति खून चाहती है, लेकिन निजाम को झुकना पड़ा। मैं लगभग 3 वर्ष से लगातार वहां जाता हूं श्रावणी उपाक्रम में, और आर्य समाज उस क्षेत्र में बहुत संख्या में है। पूरा बीदर का क्षेत्र है, गुलबर्गा का क्षेत्र है, और हैदराबाद रियासत के बहुत सारे सम्मानी बाबूजी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, ये जाते रहते उस क्षेत्र में। वह सब देन आर्य समाजियों की थी। वहाँ घंटे घड़ियाल बजवाना, पूजा पाठ शुरू करवाना, मंदिरों को खुलवाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन करके दिखा दिया था। हिम्मत तो करो। आप ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। गुरु दयानंद ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जब आगे बढ़े तो बढ़ते ही चले गए। लोगों ने कहा महाराज आप जोधपुर मत जाइए। जब वो शाहपुरा में थे, शाहपुरा के लोगों ने कहा महाराज जोधपुर मत जाइए, वहां के लोग बड़े खराब हैं और आप सत्य बात कहने से मानते नहीं हैं, और वो लोग आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो ऋषि दयानंद ने कहा ऐ दुनिया के लोगों, वे लोग मेरी उंगलियों की मोमबत्तियां बना करके भी जलाएंगे ना, तब ये दयानंद तो सत्य ही कहेगा। आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं, फिर आप मुरझाए से, निर्बल से होकर के क्यों बैठे हैं? ये भारत की नैया मझधार जा रही है, दिखता नहीं किनारा किस पार जा रही है। बहुत सुंदर। भेज दे फिर से धरा पर मोहि दयानंद की आस, जन्म जन्म प्रभु दीजिए भारत भूमि को वास। एक प्यारा सा गीत ऋषि के लिए समर्पित। ऋषि बन तेरे गीत जमाना गाएगा, इतने ही पुकार भुला ना पाएगा। इस जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग की खातिर सारा जीवन दे डाला। तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषि पर तेरे गीत जमाना गाएगा, इतने पुकार भुला ना पाएगा। गुरुवर तेरे गीत जमाना गाएगा, इतने पुकार भुला ना पाएगा। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। अरे मात पिता बंधु सखा की याद ना आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। मात पिता बंधु सखा की याद ना आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, अरे ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। घर को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में जगह जगह ढूंढते रहे सच्चे शिव को, धन्यवाद जी। और जब कहीं कोई
मन की तृप्ति नहीं हुई तो किसी के कहने पर चल करके वहीं पर आ गए थे जहां से बड़े बड़े महामानव बने हुए हैं, चाहे योगीराज कृष्ण हो, ऋषिवर दयानंद हो, और भी महापुरुष इस धरती से पैदा होते रहे गुरु ब्रजानंद दंडी जी के आश्रम में। और फिर अल्प समय में ही वेद विद्या को पढ़ करके सारे संसार को वेदों की ओर लौटने के लिए संदेश देने लगे। चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, अजी चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, था नहीं चेली बचेला कोई साथ में। चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, था नहीं चेली बचेला कोई साथ में। वेद का डंका बजाया जब जमाने में, वेद का डंका बजाया जब जमाने में, करते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। और वेद का डंका बजाया जब जमाने में, डरते थे मुल्ले पुजारी पास आने में। नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा, अब नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। गुरुवर तेरे गीत जमाना गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग की खातिर सारा जीवन दे डाला, जग की खातिर सारा जीवन दे डाला, तुझसा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। अंत में कवि ने लिखते हुए और अपने मन के भाव लिख दिए। धन्यवाद जी। तुम नहीं आते तो हम तो लुट गए होते, ऐ गुरुवर दयानंद तुम नहीं आते तो हम तो लुट गए होते। जालिमों के मजहबों में बट गए होते। तुम नहीं आते तो हम तो लुट गए होते। जालिमों के मजहबों में बट गए होते। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता, हर सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। धर्म वैदिक आज मेरा लुट गया होता। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। धर्म वैदिक आज मेरा लुट गया होता। बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा, बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग की खातिर सारा जीवन दे डाला, तुझसा ना कोई और दोबारा आएगा। गुरुवर तेरे गीत जमाना गाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। महर्षि दयानंद की जय हो। ऋषि दयानंद को कौन भुला सकता है। ये मातृशक्ति बैठी हुई आज वेद उपदेश सुन रही है।
विद्या जैसी बहन जी अनेक आचार्याएं ब्रह्मा बनकर के बड़े बड़े यागों को सफल करवा रही हैं। ये सारे का सारा श्रेय किसी को जाता है, चाहे कोई ग्राम की वार्ड मेंबर है या फिर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, ये सारा श्रेय ऋषि दयानंद को जाता है। आपके लिए बहुत कुछ करके गए हैं, हम सब के लिए। ऐसे गुरुवर को नमन करते हुए वाणी को विराम। ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी। आपने अपने भजनों के माध्यम से निश्चित ही आर्य समाज के उस महत्व को और आर्य समाज के उन व्यक्तित्व का बखान किया है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया। अब मैं इसी बीच हमारे सूबेदार जी भीम सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, आप संक्षिप्त में अपने विचार रखेंगे। आपने धर्मवीर जी, विद्या जी भी यही बात कह रही थी बहन जी कि आर्य, देखो इसमें कोई संदेह नहीं है, आर्य ना होते तो शायद ये देश भारत नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश की आजादी में 7,32,638 रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड में हैं, उन्होंने अपने क्या है बलिदान दिया था। ऐसे आर्य लोग, चार पंक्ति कहूंगा, हमारे धर्मवीर जी आगे अपने विचार रखेंगे। भीम सिंह जी कि आर्य भगवान का है गो नाम, कि आर्य भगवान का है गो नाम, वेदों करे बखान, कि आर्य भगवान का है गो नाम, वेदों करे बखान, विद्वानों ने आर्य बन निज धर्म निभायो है। आदि आर्य राम और कृष्ण है, कि आदि आर्य राम और कृष्ण है, जो सत्य और न्याय के प्रोदा है, जो अपनो चरित्र दिखाए अमर रस पायो है। कलयुग में श्रद्धानंद, कि कलयुग में श्रद्धानंद और आर्य बने दयानंद, कि कलयुग में श्रद्धानंद आर्य बने दयानंद, जो सत्यार्थ प्रकाश लिख पथ सत्य को दिखलायो है। और आजो स्वामी रामदेव, कि आजो स्वामी रामदेव सारे जग को पढ़ाए वेद, योग आसन सिखाए परचम विश्व में फैलायो है। और आज इस मंच को नमन करते हुए कहूंगा कि आज आप अपनो धर्म निभाओ। जनता से निवेदन करूंगा कि आज आप कछु अपनो धर्म निभाओ, मत लोकार्चना में भरमाओ या सोती दुनिया को जगाओ, जो लोग मोह की निद्रा में सुलायो है, लोग मोह की निद्रा में सुलायो है। अब हमारे बीच सूबेदार जी अपने विचार रखेंगे। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमसा विवह पुनर्दग्ताग्नता जानता संग में वही। आज की सभा का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालन महोदय बलवीर सिंह जी जयचौली, मंच पर उपस्थित विद्वद्गण, दूर दराज गांव से सभी आर्य समाजों से आए हुए प्रतिनिधि, और मेरे सामने इस देश की मातृशक्ति छोटे प्यारे बच्चों, मुझे आदेश मिला है महर्षि जी के प्रति। आज हम सारे आर्य समाज महर्षि जी का ही गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हमारे ऊपर इतने ऋण हैं कि हम उन्हें चुका नहीं सकते। वेदों को सारी जनता भूल चुकी थी, महाभारत के बाद पतन हो गया था। एक महर्षि आया जिसने वेदों के बारे में हमको ज्ञान कराया और आर्य समाज का स्थापना किया। बहुत बढ़िया। इस संदर्भ में बहुत सारे विद्वान हैं, मैं तो ज्यादा कोई इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको सारी अवगत कराएंगे। मैं तो एक भजन के माध्यम से महर्षि जी के ऋणों को कैसे अदा करेंगे, उनके कितने ऋण हैं, एक गीत सुनाऊंगा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। ऋषिवर प्यारा, ऋषिवर प्यारा, जग में वेदों की
जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। आध घंटा क्यों नरदेव जी और आ रहे हैं समय रहेगा नहीं ठीक है बे बैठे नरदेव जी ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म सवार हो ऋण से ना पार हो, राजा सभा के आप भैया प्रधान अच्छा वैसे निर्वाचन आयोग में मेरा ऋषिवर जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। सत्य सत्य को तुला पर था तोला, सत्य सत्य को तुला पर था तोला। लुप्त था वेद का भेद खोला, सारी दुनिया वेदों को भेद चुकी थी, किसी को वेदों के बारे में ज्ञान नहीं था। जा महर्षि जी आए, उन्होंने वेदों के बारे में बताया। हो सत्य सत्य को तुला पर था तोला, लुप्त था वेद का भेद खोला। दे गया ग्रंथ खास हमें सत्या प्रकाश, दे गया ग्रंथ खास हमें सत्या प्रकाश। मेरे पीछे ना कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे। ईश्वर का जब में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। रात को भी ना निद्रा में सोया, रात को भी ना निद्रा में सोया। दीन दुखियों के दुख पर था रोया, दीन दुखियों के दुख पर था रोया। थी ऋषि की पुकार लाइट दो अंधकार, थी ऋषि की पुकार लाइट दो अंधकार। जग में कुछ दिन जो मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ऋषि और प्यारा, ऋषि और प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। छीनवी क्यों दीवानी में ज्योति,
छीन ली क्यों दीवानी में ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, लाख मोती नहीं ऐसा मोती। कर गया है जो काम रहे प्रतिपालना, कर गया है जो काम रहे प्रतिपालना। गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, पानी रहे प्यारा, ईश्वर प्यारा, प्यारा ईश्वर प्यारा। जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे प्यारा, ईश्वर प्यारा, प्यारा ईश्वर प्यारा। धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं वीरेंद्र सिंह महाराज जी का बड़ा भाई भीम सिंह, कोटा में रहता हूँ। जो लोग जानते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत से लोग नए नए आए हैं, उनको उनसे मेरा आग्रह है कि मैं अपना परिचय करा दूं। धन्यवाद। बहुत सभी को नमस्ते। धन्यवाद सूबेदार जी, आपने अपनी वाणी से, बहुत ही मधुर वाणी से ऋषि की गाथा को सुनाया है। निश्चित ही आपके विचार ईश्वर के प्रति बहुत ही श्रद्धायुक्त हैं। अब हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि राष्ट्रीय राज आर्य सभा, जो हमारी निर्वाचन आयोग के द्वारा गठित पार्टी है, जो आर्य समाज के द्वारा विद्या आर्य सभा, राजार्य सभा, धर्मार्य सभा, 3 सभाएं होती हैं। जो राजार्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप मंच पर आए। आप कहते हैं कद तो छोटा है लेकिन कद बहुत बड़ा है। आप किसी राष्ट्रीय पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वही कद आपका यहाँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों जैसा है। कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने के इच्छुक हो राजस्थान प्रदेश से या राजा सभा पार्टी से, तो हमारे चंद्रदेव जी से आप बात कर लें और खो आप चुनाव लड़ करके पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप अपनी बारी से, हमें उच्च कोटि के विद्वान हैं, आप इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बार हमने भरतपुर में आपको बुलाया है, आज तक आपकी सराहना होती रही है, इसी उद्देश्य से आपको यहाँ पुणे बुलाया है। हम हृदय से आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आप हमें ज्ञान चर्चित करें। ओम ओम। चलिए देखिए, मन एक समय में एक ही कार्य करता है और यहाँ कई एक कार्य हो रहे हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।